मैं देखा वीडियो में। देखो आज क्या है नया टॉपिक हमारा लीवर। हम कल बताए थे कि क्या स्टोमिक जो हमारा है का लास्ट पार्ट जो होता है, ये पढ़ रहे थे कि क्या है, ये हमारा क्या है स्टोमिक। क्या है स्टोमिक। स्टोमिक को हमने 4 अलग अलग सेल से डिवाइड किया था। बॉयज के 4 अलग भाग थे। पहला था क्या कार्डिया, दूसरा था फंडस, तीसरा था बॉडी और चौथा था पाइलोरिक पार्ट। तो ये चारों पार्ट को मैंने बताया था। हम बताए थे कि क्या है कि जो इस भाग है पाइलोरिक पार्ट पर क्या होता है, एक इस तरह का स्ट्रक्चर हमें दिखाई पड़ता है ना, जिससे हम लोग क्या करते हैं लीवर कहते हैं। क्या है हमारा लीवर। ठीक है, तो ये लीवर जो है इसके बारे में आज देखते हैं कि कहता है कि सबसे पहले इसका हम लोग क्या पढ़ लेते हैं लीवर का लोकेशन। क्या लोकेशन है, जैसे कल स्टोमिक का लोकेशन पढ़ा था, वैसे लीवर का स्टोमिक पढ़ेगा लोकेशन। लोकेशन क्या है इसका भाई लीवर का? राइट साइड ऑफ द बॉडी है ना, अपर बिलो द डायफ्राम, बिलो द डायफ्राम है ना। और है इसका एक कि ये कहां प्रेजेंट होता है, इसकी कैविटी जो है वो एब्डोमिनल कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी। तो कहां कहां प्रेजेंट है हमारे शरीर के दाएं हिस्से में डायफ्राम के, हमारा ये डायफ्राम है, डायफ्राम के जस्ट नीचे। ठीक है, और राइट साइड द बॉडी, राइट साइड में होता है। और क्या है इसका जो कैविटी, यहां से हम जानते हैं कि ये कैविटी हमारा एब्डोमिनल कैविटी है। तो ये कैविटी, इसका जो कैविटी वो किस कैविटी में है, एब्डोमिनल कैविटी। साथ में it is the largest gland, it is the largest gland of the body। ठीक है, ये हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्रंथि है जो क्या सिक्रेट करता है, इट सिक्रेट्स बाइल, इट सिक्रेट्स बाइल। वाइल का कलर क्या होता है, इट इज डार्क ग्रीनिश, ग्रीन येलोइश इन कलर। लीवर ही देख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है वो किसका है, लीवर का। लीवर में देख रहे हैं कि ये जो देख रहे हैं ये एक ब्लैडर है बैलून की तरह, जो जिसका कलर क्या है हरा है ना, हल्का क्या है डार्क ग्रीन होने के कारण ये जो बाइल सीक्रेट होता है तो लीवर के द्वारा वो एक सैक में क्या होता है स्टोर होता है। क्या होता है स्टोर होता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं गॉल ब्लैडर। यानी कि जो हमारा वाइल है, वाइल स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। ये कहाँ स्टोर होता है भाई, गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर का जो आकार है वो किस आकार का है, गॉल ब्लैडर इज सैक लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या है सैक लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि थैलीनुमा संरचना है जिसमें क्या होता है लीवर के द्वारा सिक्रेट किया हुआ वाइल इस गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। जो ये हमारा लीवर है उसको हम लोग क्या करते हैं, दो एक क्या है जो डक्ट है, एक द फैल्सिफोरम लिगामेंट। क्या है फैल्सिफोरम लिगामेंट है जो इस क्या करता है, यहाँ देखेंगे ये फैल्सिफोरम लिगामेंट है जो क्या होता है हमारे बॉडी से कनेक्ट होता है। ये हमारे लीवर को क्या करता है
क्या करता है, दो भागों में बांटता है। राइट लोब जो होता है वो बड़ा होता है और लेफ्ट लोब क्या होता है, छोटा होता है। यानी कि दो अलग अलग हिस्सों में बांटेगा कौन कौन भाई, राइट लोब और लेफ्ट लोब में। कौन लिगामेंट, फैल्सीफोरम। कौन है, फैल्सीफोरम। लिगामेंट्स है ना, जो क्या करता है, डिवाइड कर देता है, डिवाइडेड टू लोब्स, राइट लोब्स एंड लेफ्ट लोब। राइट लोब और लेफ्ट लोब में क्या करता है, उसे डिवाइड कर देता है। ठीक है, हम देख रहे हैं कि क्या है, लीवर के ऊपर एक क्या होता है, पतले कैप्सूल की संरचना होती है जो क्या करता है, उसे ढके हुए रहता है। पूरे लीवर को क्या करता है, एक पतली सीट क्या करता है, उसे प्रोटेक्ट करते रहता है, घेरे हुए रहता है। उस सीट को हम लोग पेरिटोनियम कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिटोनियम। यानी कि पेरिटोनियम जो है पेरिटोनियम क्या है, ये पेरिटोनियम पूरे लीवर को ऊपर से एक पतले लेयर के रूप में क्या किया हुआ रहता है, कवर किया हुआ है, यानी कवर्ड द लीवर, है ना। पेरिटोनियम क्या करता है, लीवर को एक कैप्सूल के रूप में कवर करता है। दवा खाते हो ना, दवा जो कैप्सूल होता है देखते हैं ऊपर एक खोली रहता है और उसके अंदर दवा रहता है। ठीक वही बात है, इस लीवर के ऊपर पतली सीट है जिसके अंदर ये लीवर क्या होता है, मौजूद होता है। यानी कि वो सीट क्या करता है, पूरे लीवर को कवर करके रखता है। अब इसका हम देख लेते हैं कि वेट कितना होता है। क्या इसका लीवर का वेट कितना होता है, कहता है लीवर का वेट जो होता है 1 से 2.3 केजी तक होता है। पुरुष में, मेल में जो होता है उसका वजन लगभग 2 केजी है ना, बेस्ट में रहेगा 2 से 0.3 केजी तक। और फीमेल में क्या होता है, ये इसका वजन थोड़ा क्या होता है, कम होता है। फीमेल में क्या रहता है, कम रहता है। यानी कि मेल की बॉडी और फीमेल की बॉडी की बात कर लेंगे तो वेट जो होगा मेल में ज़्यादा होगा और फीमेल में इसका वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से क्या कर रहे थे कि इसका वजन हम बताएं। ठीक है, अब एक चीज और देख लो कि हम बताए कि क्या है, गॉल ब्लैडर जो हमारा है क्या है, टेबल पे रखा है, कितना वो है, वो कलम रखेगा। ठीक है, ये क्या है, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर हम बताए थे क्या है, डार्क इन कलर, सैक लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है, सैक लाइक स्ट्रक्चर। गॉल ब्लैडर में क्या स्टोर होता है, बाइल स्टोर होता है। क्या होता है, स्टोर, बाइल स्टोर होता है। ठीक है, हम बता देते हैं कि बाइल का जो पीएच मान होता है, बाइल का पीएच मान, बाइल जो होता है हम कल भी बताए थे कि स्टोमक से सिक्रेट किया हुआ HCl जो क्या है, एक एसिड है, और इसका पीएच मान कितना होता है,
कितना होता है एकल पीएच मान? 1.5 से लेकर के क्या हो जाता है 3.5 तक होता है। किसका भाई? तो HCl का। और बाइल का पीएच मान जो होता है वो 7.05 से लेकर के 8.05 तक होता है। नेचर क्या है इसका भाई? एल्कलाइन है। क्या है? एल्कलाइन नेचर। ये सब क्या है? ये जो मैं पढ़ रहा हूं ये बाइल का कैरेक्टर फीचर्स पढ़ रहा हूं। बाइल हम बताए कहां स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में, जो ये ग्रीनिश कलर का होता है। ये गॉल ब्लैडर एक हेपेटिक डक्ट है ना। क्या है? हेपेटिक डक्ट। हेपेटिक डक्ट जिसमें कहते हैं कि वो डक्ट, यानी कि डक्ट माने क्या होता है? ट्यूब, नली है ना, पाइप, जिससे क्या होता है ये बाइल निकलता है। कह रहा है ये हेपेटिक डक्ट अलोंग विद द एक फॉर्म ए कॉमन बाइल डक्ट। क्या करता है? हेपेटिक डक्ट जो होता है वो आपस में मिल करके क्या बना देता है? कॉमन बाइल डक्ट। ये कॉमन बाइल डक्ट जो होता है वो हमारे इसी ये लीवर जो है दिख रहा है, ये छोटा सा पार्ट जो दिख रहा है जिसे हम लोग कॉमन हेपेटिक डक्ट कहते हैं। क्या है? कॉमन हेपेटिक डक्ट है। यही कॉमन हेपेटिक डक्ट क्या होता है? जाकर के ड्यूडेनम में खुलता है। कहाँ खुलता है? ड्यूडेनम में जाकर के खुलता है। ठीक है। क्या खुलता है? ये कॉमन जो हेपेटिक डक्ट है ये जाकर के ड्यूडेनम में खुलता है। कहाँ खुलता है? ध्यान में रखेगा। कहाँ खुलेगा कॉमन बाइल डक्ट? ड्यूडेनम में। जहां कॉमन बाइल डक्ट या हेपेटिक डक्ट होता है, कॉमन बाइल डक्ट और पैनक्रिएटिक डक्ट, यानी कि पैनक्रियाज से निकलने वाला पैनक्रिएटिक डक्ट, यानी कि क्या है जो हम देख रहे थे कि ये हम कल लीफ की स्ट्रक्चर की तरफ पढ़ रहे थे। इसमें भी क्या होता है? ट्यूब निकलता है। पैनक्रियाज से क्या सीक्रेट होता है? पैनक्रियाज से क्या सीक्रेट होता है? बहुत सारे एंजाइम्स है ना, जैसे इंसुलिन और भी है एंजाइम। ठीक है। हार्मोन इंसुलिन होता है जो लैंगरहेंस से हम बताएंगे अगले में क्या है। लैंगरहेंस से क्या होता है? निकलता है। तो ये पैनक्रियाज से निकलने वाला डक्ट पैनक्रिएटिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट आपस में क्या होते हैं? ड्यूडेनम में खुलते हैं। और ड्यूडेनम में जहां खुलते हैं उस नली को हम लोग क्या कहते हैं? हेप्टो पैनक्रिएटिक डक्ट। क्या कहलाता है? हेप्टो पैनक्रिएटिक डक्ट कहलाता है। ठीक है। यानी कि कॉमन हेपेटिक डक्ट और पैनक्रिएटिक डक्ट आपस में मिलकर के ड्यूडेनम में ओपन होता है और उसे हम लोग क्या कहते हैं? हेप्टो पैनक्रिएटिक डक्ट कहते हैं। ठीक है। एक चीज छूट गया, करा कि दिन पूरे एक दिन में क्या होता है कि कितना बाइल बॉडी से इस गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। तो लगभग 500 से यानी ml से 500 ml से लेकर कितना 1000 ml तक क्या होता है? बाइल हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। अब हम इसका क्या देख लेंगे? फंक्शन। ये था तुम्हारा लीवर। फिर से एक बार चर्चा कर लेते हैं। क्या है? लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ठीक है। इट इज वेट अबाउट 1.1 to 2.3 kg है ना एडल्ट में। मेल में क्या होता है? ये वजन है। फीमेल में इससे वजन क्या होता है? कम होता है। इट इज सिचुएटेड अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। क्या है ये? अपर पार्ट ऑफ द बॉडी बिलो द डायफ्राम एंड राइट साइड ऑफ द बॉडी एंड एब्डोमिनल कैविटी।
ठीक है। करेक्ट, इट इज डिवाइडेड इनटू टू लॉब्स, राइट लॉब्स एंड लेफ्ट लॉब्स। इट्स डिवाइड फैल्सीफोरम लिगामेंट्स। ये क्या कौन डिवाइड करता है इसे? फैल्सीफोरम लिगामेंट्स डिवाइड करता है राइट साइड और लेफ्ट साइड में। राइट साइड की जो होता है आकार वो बड़ा होता है और लेफ्ट साइड का आकार क्या होता है? छोटा होता है। कराई की लीवर क्या है? एक सीट से क्या होता है? लीवर एक सीट से ढका हुआ होता है। उस ढके हुए इनकम्प्लीट कवर्ड बाय लेयर इज कॉल्ड पेरिटोनियम। उसे क्या कहते हैं? पेरिटोनियम से क्या होता है? सीट से कवर होता है। ठीक है। लीवर के अंदर एक डार्क ग्रीन येलोइश कलर का क्या होता है? एक सब्सटेंस सीक्रेट होता है लीवर के द्वारा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बाइल कहते हैं। ये बाइल स्टोर होता है गॉल ब्लैडर, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें कहाँ होता है? ये जमा होता है। राइट, गॉल ब्लैडर में मौजूद बाइल जो है उसका पीएच मान 7.5 से 8.5 होता है। इसका नेचर क्या होता है? एल्कलाइन होता है। 50 जब 7.50 से 8.05 होता है। ये एक बाइल सैक में जो स्टोर होता है वो 500 ml से 1000 ml तक बाइल स्टोर होता है। कराई की गॉल ब्लैडर along with the hepatic duct to form a common hepatic duct. Common hepatic duct and pancreatic ducts together open in duodenum. क्या होता है? duodenum में ओपन होता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं? हेपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट कहलाता है। कराई हेपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट की रक्षा एक गार्ड सेल करता है, एक स्फिंक्टर के द्वारा होता है। उस स्फिंक्टर को हम लोग क्या कहते हैं? स्फिंक्टर ऑफ ओडी। क्या कहलाता है? स्फिंक्टर ऑफ ओडी के द्वारा हेपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट, ये डक्ट और पैंक्रियास से निकलने वाला डक्ट के बीच क्या होता है? एक स्फिंक्टर छन्नक क्या करता है? गार्डेड करते रहता है। गार्डेड बाय द स्फिंक्टर इज कॉल्ड द पैंक्रियाटिक स्फिंक्टर ऑफ ओडी। ठीक है। वाइल जो हम बताए क्या है कि उसका पीएच मान 7.5 से 8.05 होता है। अब हम इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। इसके फंक्शन अभी क्या है? फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शंस ऑफ लीवर। फंक्शंस का क्या लीवर है? ये लीवर जो से निकलने वाला जो भी मटेरियल है वो हमारे भोजन के लिए किस प्रकार कार्य करता है वो देखते हैं। सबसे पहला है कि लीवर इज एक्सट्रीमली अफेक्टेड ऑर्गन व्हिच हैज मेनी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम। बाइल जो तुम्हारा होता है लीवर के द्वारा निकाला गया जितने भी और चीज़ें हैं वो हमारे भोजन पर क्या है, किस प्रकार इफेक्ट करता है, वो हमारे लिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण। हम देखते हैं कि क्या होता है, पेट खराब हो गया तो पेट में सूजन है कि नहीं, तो क्या कहते हैं डॉक्टर, हो सकता है कि लीवर में क्या हो, खराबी आ गया है कि नहीं, दर्द हो रहा है बाएं दाहिने हिस्से में, तो क्या है, हो सकता है कि लीवर में क्या है, प्रॉब्लम है, लीवर सूज गया होगा, वाइल कम सीक्रेट हो रहा है या फिर ज़्यादा हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो वो किस तरह हमारे भोजन पर क्या करता है, अफेक्ट डालता है। सबसे पहला है इसका इफेक्ट वो हमारा कार्बोहाइड्रेट में, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ये कार्बोहाइड्रेट पर कैसे असर करता है। लीवर हैज नो इम्पोर्टेंट रोल इन प्लाज्मा मेंटेनिंग प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल। ये क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, मेंटेन करता है। प्लाज्मा ग्लूकोज
लेवल, ठीक है, इस लेवल को क्या करता है, ये मेंटेन करता है। आफ्टर मील व्हेन लेवल्स राइज ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू द ग्लाइकोजन। जब हम लोग क्या करते हैं, भोजन लेते हैं तो क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो ये ग्लूकोज को क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है किसमें भाई, कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइकोजन में। किसमें कन्वर्ट होगा, ग्लाइकोजन में, ठीक है। फॉर स्टोरेज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द हार्मोन इंसुलिन। हम जानते हैं कि क्या है, ग्लूकोज को ग्लूकोजन में बदलने के लिए कौन है, हार्मोन जनरेट होता है। वो हार्मोन इंसुलिन होता है, जिसके द्वारा क्या किया जाता है, इसे बदला जाता है। हम पैंक्रियास से देखिए कि क्या निकलता है, इंसुलिन निकलता है। तो ये इंसुलिन ही क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम कराएगी। लेटर व्हेन ग्लूकोज लेवल फॉल, अगर ग्लूकोज लेवल क्या हो जाता है, गिर जाता है, क्या हो जाता है, गिर जाता है, तो वो तुरंत क्या करता है, ग्लाइकोजन से क्या हो जाएगा, कन्वर्ट होकर के ग्लूकोज में क्या कर देगा, बदल देगा। जब इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज के को ग्लाइकोजन में बदलता है, ठीक है। जब बढ़ने लगता है ग्लूकोज का लेवल, हमारे शरीर में ग्लूकोज का लेवल क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है, तो हार्मोन्स के द्वारा स्टिमुलेट करके क्या कर दिया जाता है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया। और जब क्या होने लगा, ग्लूकोज का लेवल गिरने लगा, तो ग्लाइकोजन को फिर से क्या कर देता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। ये काम कौन करता है भाई, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन इंसुलिन किया, लेकिन जब क्या होने लगा, वृद्धि होने लगा, तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। तो ये था इसका कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में हम क्या पढ़ते हैं, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, ये सब पढ़ते हैं ना। तो ये ग्लूकोज को क्या चाहिए, मेंटेन किया, यानी कि हमारी बॉडी में प्लाज्मा ग्लूकोज का जो लेवल है उसको मेंटेन करने का काम करता है। दूसरा है तुम्हारा फैट मेटाबॉलिज्म। कौन है, फैट मेटाबॉलिज्म। कराए कि स्टोर fat can be converted in the form of which it can be used by the tissue to provide energy। ये क्या करता है, स्टोर किया हुआ फैट को हमारी बॉडी में कन्वर्ट, एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। किसमें कन्वर्ट कर देता है, एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ताकि हमारी बॉडी को प्रचुर मात्रा में ऊर्जा मिल सके। उसके बाद है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। क्या है तीसरा, प्रोटीन। ये क्या प्रोटीन पर किस तरह कार्य करता है। सबसे पहला है कि प्रोटीन में दो डिमिनिशन ऑफ एमिनो एसिड, ठीक है। दिस प्रोसेस इन रिमूव्स द नाइट्रोजनस प्रोटीन फॉर एमिनो एसिड। क्या करता है कि प्रोटीन पर जब ये काम करता है लीवर के द्वारा, तो क्या करता है, एमिनो एसिड हमारे बॉडी में क्या, नाइट्रोजनस प्रोटीन जो एमिनो एसिड है, इसको ये क्या कर देता है, रिमूव्स कर देता है। एमिनो एसिड को क्या कर देता है, रिमूव्स करेगा, यानी कि बाहर निकालेगा, क्योंकि दैट्स आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन। ये क्या है, रिक्वायर्ड नहीं है प्रोटीन के फॉर्मेशन में। प्रोटीन के फॉर्मेशन में ये रिक्वायर्ड नहीं है ना। न्यू प्रोटीन यूरिया इज फॉर्म फ्रॉम द नाइट्रोजनस पोर्शन एंड इट इज सेट इन यूरिन। क्या है कि नाइट्रोजनस बेस जो हमारा है, जिसमें यूरिन का फॉर्मेशन होता है, क्या होता है, यूरिन का फॉर्मेशन होता है वो, यानी कि यूरिन में क्या हो, एक नाइट्रोजनस बेस है ना, पोर्शन है, जिसमें ये एमिनो एसिड क्या हो जाता है, इसका हमारी बॉडी में कोई काम नहीं होता है। ये प्रोटीन के फॉर्मेशन में मदद नहीं करता है। कहता है क्या है कि ये जो हमारा लीवर है वो क्या करता है कि न्यूक्लिक एसिड को क्या कर देता है, कन्वर्टेड या ब्रेक डाउन, तोड़ करके क्या बना देता है,
यूरिक एसिड क्या बनाता है? यूरिक एसिड। ठीक है, जो हमारे यूरिन में एक्सक्रीट होता है, ये यूरिक एसिड कहाँ से निकलता है? यूरिन में। हमारे बॉडी में यूरिन के द्वारा क्या किया जाता है? इसको एक्सक्रीट किया जाता है। देख लो, समझ लो, पहले कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में क्या किया? प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल को मेंटेन किया। फैट में ये क्या करेगा? फैट को एनर्जी में क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा, ताकि हमारी प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में एमिनो एसिड का क्या है? ये नाइट्रोजनस पोर्शन को क्या करता है? बनाता है एमिनो एसिड, और ये न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक डाउन करता है यूरिक एसिड में, और यही एमिनो एसिड से क्या होता है? फिर यूरिन के फॉर्मेशन में भी क्या करता है? नाइट्रोजनस बेस्ड यूरिन जो होता है उसका भी निर्माण होता है। तो ये इसका 3 फंक्शन था। और भी है, जैसे प्रोडक्शन ऑफ हीट, ये हमारे बॉडी में क्या करता है? चौथा, प्रोडक्शन ऑफ हीट। हमारी बॉडी में क्या करता है? गर्मी पैदा करने का काम करता है। कह रहा है इट इज द मेन हीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी। मेन हीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन ऑफ द, हमारे बॉडी में जो गर्मी पैदा होती है वो कहां से होता है? यहीं से। पांचवा है कि सीक्रेट बाइल, इट्स सीक्रेट्स बाइल। ये क्या करता है? बाइल को भी सीक्रेट करने का काम करता है। ठीक है, छठा है कि हमारी बॉडी में डिटॉक्सिक ड्रग्स जो होता है, जो ड्रग्स लेते हैं उसको डिटॉक्सिक करता है। ठीक है, ड्रग्स क्या हो जाएगा? है ना, ड्रग्स को क्या करता है? डिटॉक्सिसाइज करता है, और जितने भी एब्यूज होते हैं, कहने का मतलब है कि जितने ड्रग्स जो हमारे बॉडी के लिए हानिकारक हैं उसको ये क्या करता है? डिटॉक्सिक करता है हुआ, ताकि हमारे बॉडी में जितने क्या है? टॉक्सिक की मात्रा बढ़ ना जाए, यानी कि पॉइजन की मात्रा बढ़ नहीं जाए। ये था तुम्हारा क्या भाई? लीवर। क्या था? लीवर है। ठीक है।